इस वीडियो में गाइज हम लोग 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से शायद ही आप इन तीनों स्टॉक्स को जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 स्टॉक्स हमारे रडार में होने चाहिए। फ्यूचर में कभी भी अगर ये हमारे बाइंग रेंज में आते हुए दिखते हैं तो इनको बाय किया जा सकता है। मैं शायद बाय करूंगा अगर इनके फंडामेंटल्स तब भी स्ट्रांग बने हुए रहते हैं तो ये मल्टीबैगर स्टॉक्स अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है। इसमें पहला स्टॉक है क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड। इसमें आप डिटेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनी है, जो हम हमेशा से टारगेट में बना के रखे हुए हैं, आप में से कई लोगों के पास होगी। मुझे ये मेरे रेंज में ही नहीं मिलता, मेरे टारगेट रेंज में ही नहीं मिलता। तो जैसा बिजनेस इसका है वैसा ही बिजनेस क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड का भी है। ये क्या करती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो सर्विसेज होती है वो सप्लाई करती है। अभी यहाँ पे अगर आप इसके पेयर्स में जाके देखेंगे तो कॉम्पिटिटर कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है, ये सही डेटा नहीं है। खैर छोटी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी, लेकिन डिविडेंड देती है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, थोड़ा बहुत डेट भी है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऑल टाइम का इसका चार्ट देखेंगे तो कुछ भी खराब आपको दिखाई नहीं देगा, ऑल टाइम इसमें तेज़ी ही दिखाई देगी। तो इसमें मौके मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। इवन अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट चल रहा है। अभी देखिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप आके देखेंगे तो ये 73-75 मेंटेन था, जो कि अभी जाके यहाँ पे कम हुआ है। और इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं उनका डेटा चेक करेंगे तो जो सबसे मेन प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है, फिर दूसरा जो मेन है उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है। तो ये कहाँ पे आया है, ये सीधा आया है पब्लिक के पास। ओके, अगर पब्लिक में आके चेक करते हैं तो ये यहाँ पे छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस और कुछ लोगों ने इसे परचेज किया है। तो इसमें इसकी वजह से हो सकता है कि शायद हमको थोड़ा बहुत इसके चार्ट में फॉल देखने को मिल जाए। ओके, अब मैं इसे कहाँ पे बाय करने वाला हूँ। देखिए मुझे जो मेरे कैलकुलेशन से सही बैठता है वो अराउंड 100 रुपये के आसपास मिले ना तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा इसका पैटर्न है भागते रहने का, हमेशा इस पैटर्न से मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये 100 छोड़ो 150 भी नहीं आएगा, 200 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये ऐसे ही मैंने 2 से 3 लेवल्स डिसाइड करके रखे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे पागल नहीं हो पड़ा हूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर इसी महीने मुझे अराउंड 210 के आसपास तक ये गिरता हुआ दिखे ना, सिर्फ इसी महीने, अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त में अगर 210 के आसपास में आता हुआ मुझे ये दिखा तो मैं बहुत छोटा अमाउंट इसमें लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली अगर 1,00,000 रुपए लगाता हूँ तो मैं इसमें सिर्फ 10,000 ही लगाऊंगा। किस लिए, थोड़ा क्लोजली इसको ट्रैक करने के लिए। ओके, 10,000 का 10-20 हज़ार का रिस्क मैं ले सकता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट लेवल होगा अगर ये किसी भी बाहरी प्रेशर की वजह से 100 रुपए के नीचे जाता है, तब मैं इसमें हैवी इंटरेस्ट ले पाऊंगा। आप में से कोई अगर इसे होल्ड कर रहे हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपने इसे कहाँ पे लिया और क्यों। नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोग अपने टारगेट में ऐड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए वो है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, KPL के नाम से आपको ये स्टॉक आपके ब्रोकर के ऐप पे मिल सकता है। ये भी देख सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, डिविडेंड नहीं देती कंपनी। इसका चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अचानक से तेज़ी आई थी और बहुत अचानक से शॉर्ट टाइम में तेज़ी आने का मतलब मैंने कई बार अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि उसके बाद आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वही प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला काफ़ी लंबे टाइम तक, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपर मतलब स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको अराउंड 350 के नीचे अगर ये इसी साल चला जाता है ना, तब मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लूँगा यहाँ कहीं पे। अदरवाइज मैं इसको सिर्फ ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसके फंडामेंटल्स वगैरह जो है मुझे देखने में ठीक लग रहे हैं, तो बस यही रीज़न है इसमें इंटरेस्ट लेने का। बाकी 350 के आसपास अगर ये जाता हुआ दिखता है तो मैं इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है EMS लिमिटेड, जो कि बाकी दोनों कंपनियों से थोड़ी बड़ी है। इसका बिजनेस आप थोड़े अच्छे से स्टडी करोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि अगर ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इसके पास बहुत काम आ सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह की ये काम से रिलेटेड है। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही ये सुनने को मिलता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े विलास वगैरह में ये सारी चीज़ें आजकल लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका काम कंसिस्टेंसी में हमको बढ़ता हुआ दिखे, जो कि अगर आप इसके चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखती है। बीच बीच में मौके मिलते हैं इसमें एंट्री करने के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में
ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है कंसिस्टेंसी में। ओके, पीई रेशियो इसका चेक करेंगे तो अभी बिल्कुल इसमें एंट्री के लिए मना कर रहा है। इसका पीई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, मीडियन यहाँ पर है, ईपीएस भी ऊपर जा रहा है, लेकिन पीई भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। मतलब जितना इसको लोगों को खरीदना चाहिए उससे ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग इसे खरीद रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इसे सिर्फ हम लोग ट्रैकर में ऐड करेंगे। अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है एफआईआई इसको कंसिस्टेंसी में बेचते हुए दिख रहे हैं, और जा कहाँ रहा है, ये पब्लिक के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। अब इसकी वजह से हमको इसके चार्ट में थोड़ा बहुत अगर फॉल दिखाई दे, जो कि अभी तक तो कोई साइन वैसा दिख नहीं रहा, अगर इसमें फॉल दिखाई देता है तब हम लोग इसमें एंट्री के बारे में सोचेंगे। कहाँ पे, देखो जब ये 500 के आसपास जब आना शुरू हो जाए ना, तब आप मुझे बताना किसी भी वीडियो पे कमेंट करके, और मैं आपको इसके लेवल्स दोबारा से डिस्कस करके बता दूंगा उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बाकी तीनों ही स्टॉक में पहला वाला और ये वाला स्टॉक जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया फ्यूचर के लिए। कुछ और स्टॉक्स हैं, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, जो हम लोग अभी आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। गाइज ये सारे जितने भी लेवल्स वगैरह हैं ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है। और मंडे को जो भी हिंडनबर्ग के ट्वीट के बाद जो भी होगा नहीं होगा उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी भी स्टॉक में फोमो में बाइंग की अगर इस टाइम ड्यूरेशन में, तो आपको बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपने जो भी आपके जीटीटी ऑर्डर्स, एएमओ ऑर्डर्स जो भी लगे हुए होंगे उनको थोड़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेना, मेरा बस इतना ही सजेशन होगा। बाकी अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका काम आपको दिख रहा है कि ये नहीं रुकने वाला, चाहे कोई भी कंपनी कैसी भी रिपोर्ट डाल दे, कस्टमर उसके सामान को खरीदेंगे, और कल उसकी वजह से अगर उसमें फॉल दिखता है तो आप उसमें बिना डरे बाइंग कर सकते हो। थोड़ा बहुत गिरावट उसके बाद भी दिखी तो कोई बात नहीं है, बाइंग कर सकते हो। अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं ना उसमें बाइंग की जा सकती है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।